जय माता दी। होली प्लेसेस विद कृष्णा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जय माता। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था पहले वाली वीडियो में कि हमने एंट्री कर ली थी, अब इसमें आपको एंट्री के बाद का पूरा मैं दिखाता हूँ यात्रा। अब आपको मिलते हैं वीडियो में आगे। देख पा रहे होंगे मैं आगे को एंट्री करके बस आगे बढ़ रहा हूँ। पौड़ी पौड़ी चढ़ता रहूँगा मैया के दर्शन करने के लिए। और बिल्कुल भी सुबह मॉर्निंग जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ हमारी ट्रेन शाम को ही आ जाती हैं, कुछ रात में आ जाती हैं। तो वो सारे सभी वक्त क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग में RFID कार्ड ले लेते हैं और यात्रा को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से 5 बजे से 8-9 बजे तक स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा रस और भीड़ का सामना करना पड़ता है इसी वजह से। और दूसरा, जो हमारे कुछ भक्तजन होते हैं जिसको नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, नहाने धोने के लिए होटल भी लेते हैं, फिर वहाँ से जो भी सारा सामान होता है उसी को लेके यात्रा आगे प्रारंभ कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ कहीं भी नहाने धोने के लिए होटल लेते हैं तो वहाँ क्लॉक रूम और होता है, तो आप अपना वहाँ सामान जमा कर दें। जो आपको ऊपर ले जाना है, नहाने धोने के कपड़े और पैसे जो वो ऊपर ले जाए, जिस वजह से क्या होगा, आपकी यात्रा भी अच्छे से होगी, आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा सामान नहीं होगा, तो आपको और ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। हम पहुँच गए थे बातिंग घाट यानी कि स्नान स्थान पर, जहाँ बाण गंगा आती है और हम लोग स्नान करते हैं। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, इससे पहले और स्नान का बना दिया गया है। जिन भक्तों को नहीं पता होता तो वो लोग नीचे भी नहा लेते हैं, पर वहाँ क्या हो जाता है, थोड़ा सा गंदा पानी हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि कुछ दुकानों का भी आके उसमें मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे वहाँ से तो आपको राइट साइड में ही बातिंग घाट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे अभी, जिसमें क्या है, अच्छे से आपको नहाने का स्थान यहाँ बना हुआ है। आप अच्छे से आइए, नहाइए, फ़ोटो वोटो क्लिक कराइए, मैया का नाम लीजिए। और एक चीज़ और होती है, जब हम इसमें नहा लेते हैं तो थकान महसूस नहीं होती, हमारी सारी थकान निकल जाती है। और आप मेरे वीडियो में देख भी रहे होंगे, ये नवरात्रि की वीडियो है, लेट आ पा रही है इस वजह से। इसमें बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे। मैं अकेला ही गया था, सोलो ट्रिप थी ये, पर बहुत ज़्यादा आनंद आया मुझे इस यात्रा में। मैंने नहा नहीं पाया इस बार, मैंने हाथ पैर धुले, अपने मैया का नाम लिया और मैंने फिर यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। बाण गंगा के दर्शन करके वापस अपने मार्ग पर जा। जब आप बातिंग घाट यानी कि स्नान घर से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक बहुत भव्य और सुंदर मंदिर। जी हाँ, आपको एक बहुत भव्य और सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे हनुमान जी विराजमान वहाँ है, गणेश जी विराजमान है और राम सीता जी विराजमान है। तो आएँ आप वहाँ के भी दर्शन करें। वहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर आपको देखने को मिल जाएगी चरणपा। तो अब आइए हनुमान जी के और राम जी के मंदिर का आप दर्शन कीजिए। मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे, हाथ जोड़े थे और मैं यहाँ से आगे की ओर हमने प्रस्थान कर दिया था। जय माता दी। हम आ चुके हैं अभी चरण पादुका मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चरण पादुका मंदिर है। वहाँ से आप अभी यहाँ से माता ने बाबा को पीछे मुड़ के देखा इधर है। अब हम यहाँ से दर्शन करके चले जाएंगे नीचे, सॉरी ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर चले जाएंगे सीधा। ये है चरण पादुका मंदिर। यहाँ से माता ने भैरव बाबा को मुड़ के पीछे देखा था तो उनके पैर के निशान यहाँ बन गए थे। तो हम यहाँ के दर्शन करके चले जाएंगे ऊपर। तो हम जाते हैं दर्शन करने, फिर आपको आगे दिखाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं मैं पहुँच गया हूँ अर्धकुंवारी। तो बस अब मैं यहाँ से अपना टिकट काउंटर पे जाऊँगा, पहले गर्भजून टोकन नंबर लूँगा, उसके बाद 2 मिनट ट्रेन में अपना चेक इन कराऊँगा, आराम करूँगा और कल सुबह फिर मैं भवन के लिए प्रस्थान करूँगा और माता रानी के दर्शन करने के बाद कल ही वापसी कर दूँगा कटरा की ओर। जय माता दी। जय माता दी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब मैं पहुँच चुका हूँ, मैंने चेक इन करा लिया डोर मेट्री में और मुझे मिला है
303 में बेड नंबर 1। तो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि डोरमेट्री अर्धकुंवारी पे कैसी होती है और बेड इसमें किस टाइप से लगे होते हैं। तो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। आ रहे होंगे जैसे कि आपको ये दिख रहा है 303, ये गेट है। तो हमने यहाँ से एंट्री किया, ये आप देख पा रहे हैं, ये इतने बेड लगे हुए हैं और मेरा है ये नंबर 1 और मेरा लॉकर नंबर भी 1 था। तो मैंने इसमें अपना ताला लगा दिया है। और अभी एक मेरा साथ छोटा सा इशू हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आपको डोरमेट्री दिखा दूं। आप देख पा रहे हैं सब में 2-2 है और एक लाइन में देखा जाएगी 6 है। तो मतलब 24 बेड हैं 1 रूम में। आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से 21 बेड हैं, सॉरी 24 मिस्टेक हो गया, 24 बेड हैं और मेरा है नंबर 1 ये वाला। मेरे साथ एक छोटा सा इशू हो गया। मैंने मॉर्निंग का और इवनिंग का दोनों का गर्भजून आरती का बुकिंग किया था, पर अभी मैं पहुंचा तो वो कह रहे हैं कि आपका इवनिंग का नहीं है, आपका केवल मॉर्निंग का है। तो मुझे जाना है, अभी मैं वहाँ जाके देखूँगा क्या क्या इशू है और वो सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करूँगा। जय माता दी। अब मिलते हैं आपको गर्भजून आरती की गुफा के बाहर। पहले अपना जो मेरा मैटर चल रहा है वो सॉर्ट आउट करने की, मेरी स्लॉट क्यों गड़बड़। जैसा कि मैंने गर्भजून के लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने बता दिया था मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और मैं आ गया हूँ और मैं रेडी होके फिर आपसे मिलता हूँ। शाम हो चुकी है और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है गर्भजून आरती के लिए। तो बस मैं तैयार हूँ, नहा धो के पूरा अपना विद तैयार, क्योंकि हमने आरती बुक किया था। तो उसमें 6:30 का टाइमिंग है, तो उससे 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे वहाँ। उसके बाद फिर आके हम उसका आपको रिव्यू बताएंगे कि वो कैसी थी, उसमें क्या रहा, क्या अच्छा लगा क्या नहीं। वैसे गुफा के दर्शन किए, आज आरती के दर्शन फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो जिससे आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। 3 hours later. कोई नहीं, दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत भव्य, मज़े आ गए दर्शन करके। अब आपको सुबह सीधा भवन का नज़ारा दिखाएंगे। हमने यात्रा को स्टार्ट कर दिया था और मॉर्निंग में लाइट कम थी, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर जैसी लाइट आई वही मैंने आपको डायरेक्ट ही रिकॉर्ड करके दिखाया। और मेरे साथ 2 भाई और हमें मिल गए थे, अभिमन्यु भाई और मनीष भाई, दोनों दिल्ली से थे, वो भी आए थे 5 पांडव यात्रा के लिए। हम भी, फिर हम सभी लोग साथ में आगे की ओर भवन की ओर प्रस्थान करते हुए आप देख पा रहे हो मनीष भाई और अभिमन्यु भाई को। पहुंच चुके हैं ढोसा पॉइंट पे, भवन की तरफ जाते हुए ढोसा पॉइंट हिमकुटी मार्ग पर। अब यहाँ से आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, थोड़ा पानी पी लें, फिर आपको आगे का दिखाएंगे। जय माता दी। मैं जिस कट पे पहुंच गया हूँ, यहाँ से सीधा माता का भवन दिखता है। अब वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए। माँ का सुंदर भव्य लाजवाब भवन। जैसे ही मैंने भवन को देखा, मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया पूरे शरीर में, आपको पूरी बॉडी में आपको बता नहीं सकता। इतना ज़्यादा प्यारा और सुंदर भवन लग रहा था और अंदर से ये लग रहा था कि बस वो रही मैया और मैं पहुंच गया अपनी मैया के पास। मैं पहुंच चुका हूँ माँ के भवन। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा। आप देखते रहिए मेरे साथ माँ की सजावट, और आप देखेंगे नज़ारे ही नज़ारे, क्या सुंदर नज़ारे। आपको क्या ही कह सकते हैं, माँ के भव्य और सुंदर नज़ारे। आप देख पा रहे होंगे पार्वती भवन। यहाँ पे लॉकर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर मेंस और थर्ड फ्लोर वुमेन्स के लिए किया गया, बाथिंग बनाया गया। बहुत अच्छा और बहुत भव्य सुंदर बना है।
यहाँ पे बहुत ही पहले ये नॉर्मल सा था तो उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आइए, ये रोपवे है यहाँ और सामने सजावट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। गणेश जी आपको स्वागत करते हैं। गणेश जी विघ्न हरता है सब कुछ गणेश जी के। अब यहाँ आके मुझे थकान महसूस बिल्कुल नहीं हो रही है। श्री गण गणपताये नमः लिखा हुआ आपको पूरा देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से। आप नज़ारे देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी खुशी मेरी थकान दूर हो गई यहाँ इस चीज़ को देख के। वाह, दिल को छू जाने वाला हमारे भारत की शान, भारत की आन तिरंगा। ये देख पा रहे हो मनोकामना भवन। यहाँ पे आपको डोरमेट्री मिलती है, ऑनलाइन आपको बुक करना होगा, आप यहाँ ले सकते हैं और सजावट का केवल आप आनंद और अद्भुत लीजिए। जय माता दी। अगर आपको ये देखना है कि डोरमेट्री रूम, हेलीकॉप्टर, रोपवे की ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल होली प्लेसेस विद कृष्णा पे जाके देख सकते हैं। सारी वीडियो उस पे पड़ी हुई हैं और आपको आगे भी जो भी अपडेट आएंगे वो भी मिलते रहेंगे। डायरेक्ट भवन के लिए और कॉरिडोर के लिए आप यहाँ से जाके सीधा भवन की लाइन में लग जाएंगे और ऊपर ये जो रास्ता दिख रही है ये जा रही है सीधे आपके भैरव बाबा के लिए। और माँ के यहाँ तीनों स्वरूप दिखाए गए हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली। देख सकते। अब मैं जा रहा हूँ आगे 5 पांडव की यात्रा की परमिशन के लिए। अगर मिलती है तो आपको मैं वो अवश्य दिखाऊंगा, परमिशन नहीं मिलती है तो माँ की कृपा है, कोई बात नहीं, अगली बार हम फिर आएंगे, ट्राई करेंगे और वापस आगे माँ की इच्छा के अनुसार काम करेंगे। जय उनकी और एसडीएम जी से परमिशन लेने 5 पांडव के लिए, तो परमिशन लेके वैसे ही निकलेंगे 5 पांडव की यात्रा की ओर। पर बस ये देखना है परमिशन मिल जाए, माँ की कृपा से मज़े आ जाएंगे। जय माता दी। जी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट 0 पॉइंट की ओर। अब परमिशन तो नहीं मिली, डायरेक्ट वहाँ जाके बैठ जाएंगे और जो हमारे आर्मी वाले भैया होते हैं, फौजी लोग होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो दे दें हमें 0 पॉइंट पे आगे से जाने की परमिशन। और फिर जत्था आएगा, जत्था के साथ में हम निकल जाएंगे सीधा 5 पांडव यात्रा की। और माँ की कृपा रही तो 5 पांडव यात्रा में जरूर करने को मिल जाएगी। जय माता दी। 0 पॉइंट से हमें पता चला कि 5वां नवरात्रा कल है। मीन्स पंचांग के अकॉर्डिंग एक दिन नवरात्र में बढ़ गया था, जिसके हिसाब से 5वां नवरात्रा 6वें दिन हो रहा था। तो हमने घर से आए थे तो हिसाब लगाया था 1 2 3 4 5 करके, जिस वजह से हमें 5वां नवरात्रा पता चला था 7 तारीख को। कोई नहीं, अगली बार हम फिर आके कोशिश करेंगे कि 5 पांडव यात्रा मिल जाए, जो कि सौभाग्य से ही प्राप्त होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। तो अब मैं जाता हूँ माता के दर्शन करने। तब तक आप सभी लोग माता की सजावट का नज़ारा लीजिए। आने के बाद हम चलेंगे भैरव बाबा और भैरव बाबा के बाद हम अपनी यात्रा को नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर देंगे। जय माता दी। आपको एक लॉगर दुर्गा भवन से पहले देखने को मिल जाएगा जब आप कॉरिडोर के लिए जाएंगे। एक आपको यहाँ लॉकर नंबर 2 और 3 यहाँ मिल जाएगा नीचे जाके। और शुरुआत में आपने देखा ही है भवन में है, पार्वती भवन में, तो आप दोनों जगह ही कर सकते हैं। आगे आपका दुर्गा भवन है तो वो भी आपको अभी मैं दिखाऊंगा। हम माता के दर्शन करने गए थे तो वहाँ से दर्शन करके आए, तो इस बार मुझे केवल एक ही चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लगी। वो थी ये कि जब हम दर्शन कर रहे हैं तो माता की जहाँ बनी है, जिसको चौकी बोलते हैं पत्थर की, तो उसे तो टच करने का अवसर देते नहीं, करने दे रहे हैं। डायरेक्ट ऐसे ही वहाँ से मुड़ जाओ, मैया को देखने भी नहीं दे रहे हैं 2 सेकंड भी। केवल इस बार मुझे नवरात्रि में यही अच्छा नहीं लगा। और जो 2 गुफा बनी हुई हैं जिसमें से हम एक से यू टर्न होके आते हैं, मैं तो उसमें गया था, उसमें तो उन्होंने चौकी को उनकी टच भी नहीं करने दिया, जबकि CRPF नहीं थे, प्राइवेट थे ये। फिर भी कितनी गलत बात।
हम समझते हैं नवरात्रों में भीड़ होती है तो कम से कम चौकी तो छूने दें। चलो कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। पा रहे होंगे दुर्गा भवन, ये है कालका भवन और न्यू कालका भवन, सब आपके यहीं मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं। अब रोप वे की लाइन में लगे हुए हैं, इसके लिए कोई भी लाइन नहीं है, बहुत अच्छा कर दिया गया है। आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको किसी भी लाइन में नहीं लगना है, केवल उसी लाइन में लगना है जहाँ तक आगे पहले से लोग वेट कर रहे हैं। तो आप आराम से लाइन लेके ऑनलाइन टिकट लेके और यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको पास ऑनलाइन नहीं है तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पीछे दुर्गा भवन दिख रहा है, वहाँ से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टिकट वहाँ से लेनी होगी। उसके बाद आप आके यहाँ लाइन में लगे, और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है। पहले यहीं मिलती थी अंदर ही मनोकामना भवन में, तो यहाँ बहुत लंबी लाइन हो जाती थी। इस वजह से इसको कम करके शिफ्ट कर दिया गया रोपवे के टिकट काउंटर को। तो जय माता दी, मिलते हैं आगे। लाइन में लगे हुए हैं, ये कोई लाइन नहीं है, केवल वो लाइन है जो रोपवे की एंट्री तक जाते हैं। बाकी ये अब ऑनलाइन टिकट है, डायरेक्ट आप एंट्री कराएंगे और इस लाइन में आ जाएंगे। इतना तो वेट करना होगा जो पहले से आपके उस लाइन में लगे हुए तो वहाँ तक। केवल वो है कि आपको लाइन की टिकट में नहीं लगना होगा, डायरेक्ट आप आ सकते हैं अंदर। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ, थोड़ा सा रह गया है बस। इसमें जाने के बाद ऊपर भैरव बाबा और हाथी मत्था वाले सब लोग उतर के सीधा कटरा पहुंच जाएंगे। फिर आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। जय माता दी। हम भी अब रोपवे में बैठ चुके थे, हमारा भी नंबर आ गया था और हम चल दिए थे रोपवे के थ्रू सीधा भैरव बाबा की ओर। अब भैरव बाबा पहुंच के मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। अभी आप लीजिए रोपवे के थ्रू व्यू। जो रोपवे की टिकट होती है वो 100 रुपये होती है, जिसमें क्या होता है आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ज़्यादातर भक्त यही करते हैं, रोपवे से भैरव बाबा जाते हैं और रोपवे से ही भैरव बाबा आते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि फिर वो जो नया मार्ग है इसी से उतर के जाते हैं। पर आप एक बार प्रयास कीजिए, रोपवे से जाइए और जो दूसरा मार्ग है हाथी मत्था मार्ग है, जो प्राचीन मार्ग है, उससे उतर के आइए। जिससे ये होगा कि आपकी दूरी कम हो जाएगी। मतलब हाथी मत्था मार्ग से दूरी कम है और उतरने में उसमें आसानी है और समय भी कम लगता है। आप जाते हैं तो क्या होता है, तब भी रोपवे के लिए थोड़ी बहुत लाइन तो लगती है, जो लोग आगे लगे हुए। जब आप आते हैं तो उससे भैरव बाबा पे भी आने के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। अगर आप हाथी मत्था वाले से उतरेंगे तो आपको क्या होगा, समय थोड़ा सा बच जाएगा और आप दोनों ही रास्ते सही से देख लेंगे। अब भैरव बाबा पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम लोग रोपवे से आ चुके हैं भैरव बाबा के लिए। अब यहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद फिर मैं आपको सीधा कटरा की तरफ प्रस्थान कर जाऊँगा। जय माता दी। जय माता दी। हम लोग पहुँच गए हैं भैरव बाबा, आप देख पा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। और भैरव बाबा पे लंगर की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भवन पे इतनी तो नहीं पता चलती क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ पता चलती है। तो सामने आपको बाबा का मंदिर दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ आपको आप देख पा रहे होंगे भैरव बाबा सामने। और यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप इसका देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेन चीज़ है लंगर की वजह से भीड़ है, और दूसरा लोग यहाँ आके फ़ोटो शूट करते हैं। तो ये दो रीजन्स हैं सबसे ज़्यादा आपके इसके। तो बेस्ट आप देख पा रहे हैं, मैं भी भैरव बाबा पे हूँ। मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा क्लियर, और यहाँ से आपको पूरा माता रानी का व्यू मैं दिखाने वाला हूँ। आ रहे होंगे मेरे पीछे भवन, भैरव बाबा से आपको दिख रहा होगा। इसी के साथ में मेरी यात्रा संपन्न होती है। तो अब मैं वापस कटरा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, और आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे YouTube चैनल पे मिलते रहेंगे। अब हम आपको
सीधा मार्च 2025 में माँ के भवन पे नज़ारे के साथ मिलेंगे। जय माता दी।